रात का हिसाब। लगता है कि हम औपचारिक रूप से खत्म हो चुके हैं, जॉर्डन साइड करते हुए बोले, अपनी पुरानी वैन के ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए, अपने चेहरे पर चिंता को छुपाने की कोशिश करते हुए। फ्लिन ने अपनी आंखों से नींद हटाते हुए बिल्ली की तरह खिंचाव करते हुए कहा, जो बहुत जल्दी जगी थी। अभी के लिए नहीं, मेरे प्रिय सपने देखने वाले। आज रात हमारे पास एक शो है ना? इससे हमें कम से कम थोड़ी भूत कमाई होगी। फ्लिन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी आशा थी जब उसने अपने विश्वास के साथ यूकेलेले उठाया। हल्का लकड़ी उसके हाथों में परिचित था। बिल्कुल, अगर हम वहां तक पहुंच भी जाएं, जॉर्डन ने घुट-घुट कर कहा, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से पकड़ते हुए। हमें अभी भी खाना खाना है और गैस के पैसे देने एच। ये एक आपदा है। अब विश्वासवत, हमारे पास अभी भी आशा है, फ्लिन ने जवाब दिया, कुछ हल्के तार गाते हुए, उनकी नवीनतम धुन के साथ गुनगुनाते हुए। निराशा एक बेहतरीन डिनर गेस्ट नहीं है, फ्लिन, जॉर्डन ने पलटवार करते हुए कहा, लेकिन तनाव थोड़ी सी कम हो गया क्योंकि वह गाना शुरू कर दिया। उनकी हारमोनिया धीरे धीरे वैन को गर्माहट से भरने लगीं। जब वे अपने गंतव्य की शांत सड़कों पर ड्राइव कर रहे थे, जो न्यूयॉर्क के उपराज्य के हरे भरे क्षेत्रों में एक छोटे से शहर में स्थित था, स्पष्ट था कि यह जीवंतता का स्थान नहीं था। कई दुकानें बंद या लकड़ी से बंद थीं, जंग लगे साइकिल फुटपाथ पर थे, और सूरज काफी नीचे आ रहा था, लंबी छायाएं डाल रहा था। यह जगह हमारी क्षण हो सकती है, मैं शपथ लेता हूँ। उनकी बोरियत उन्हें मनोरंजन के लिए भूखा छोड़ देगी, फ्लिन ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास बल रहा था। हाँ, अगर हम यहाँ तक पहुँच भी जाएं, जॉर्डन ने संदेहपूर्वक जवाब दिया। यह कोई ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। यात्री ने लंबाई बढ़ाई। फ्लिन कभी-कभी जॉर्डन के ड्राइविंग के बारे में सुधार या वे जिस परियोजना पर काम कर रहे थे उस पर टिप्पणी करते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद, हंसी और मजाक कुछ भारी चीज में बदल गए जब फ्लिन चुप हो गया और गुजरने वाले पैरों की ओर देखता रहा। उसकी भौहें चिल गईं। अचानक, उसने अपने गिटार को रोक दिया, यूकेलेले को पकड़ते हुए। उसके फिंगर स्ट्रिंग्स पर थरथराहट थी। जॉर्डन ने दर्पण में देखा। चिंता उसके अंदर चुभ गई जब उसने फ्लिन का चेहरा पीला देखा। फ्लिन, क्या हुआ? जॉर्डन ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। वे यहाँ हैं, फ्लिन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। यह एक चक्रवात की तरह है, जो आ रहा है। जॉर्डन में आतंक फैल गया। उन्होंने हमें पहले से ही कैसे खोज लिया? हम यहाँ तक हार्दिक नहीं पहुँचे फ्लिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें थोड़ी थीं। फिर उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट उठाई, जिससे उसके पेट की त्वचा पर एक आलिंग दिखाई दे रही थी, जो हल्की हल्की रोशनी में चमक रही थी, जो जॉर्डन को ठंडक भेजती थी। फ्लिन, नहीं, यहाँ नहीं, उसने कहा। उसके पेट में एक घबराहट ज्वाला बन गई जब उसने सोचा कि हालात कितनी जल्दी गंभीर हो सकते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जॉर्डन ने साहसिकता से कहा, जब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हम अपनी चीजें इकट्ठा करें और चलें। लेकिन हमने अभी तक कोशिश नहीं की। फ्लिन ने विरोध किया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी डराई की झलक थी। तेरा जीवन एक स्टेज पर 10 मिनट के खेल को दाव पर नहीं लगाने लायक नहीं है, फ्लिन। मैं तुम्हें एक बेतुके शो के लिए खोने नहीं दूंगा, जॉर्डन ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। फ्लिन ने अपनी होठों को काटा। जॉर्डन की अचानक क्रूरता से कुछ पल के लिए चौंक गया। उसके गाल हल्का गुलाबी हो गए। ठीक है, शायद तुम सही हो, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज में थोड़ी हार थी। लेकिन अगर हम सड़क पर भागते हुए मर गए, तो मैं तुम्हें बुधाई करने वाला हूँ। सहमति? जॉर्डन ने कहा जब उसने तेजी से गियर बदलकर उन्हें मिले होटल की दिशा में बया दिया।
उसके अंदर चिंता और दृढ़ता का मिश्रण चल रहा था। वे ऊपर की ओर दौड़ते हुए अपने कसकर सामान इकट्ठा करने लगे। कपड़े और संगीत उपकरण उनकी बैग में ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए। जब वे तेजी से भागने के लिए तैयार हो रहे थे, दोनों ने बात नहीं की। अंतिम बैग हाथ में होते ही वे फिर से वैन के पास लौटे। चलो पहले इस शहर से निकल जाएं, इससे पहले कि वे हमें पकड़े। फ्लिन ने तेजी लाने की कोशिश की। उनकी आंखें बड़ी हो गईं जैसे वे अंदर कूद पड़े। लेकिन जैसे ही जॉर्डन ने इग्निशन में चाबी घुमाई, उसे ठंडी घबराहट मिल गई। उसने तब इसे महसूस किया, हवा में काले बलों की अमिट उपस्थिति, चारों ओर तनाव बढ़ रहा था। फ्लिन, जॉर्डन की आवाज़ हिचका। क्या है? फ्लिन ने शुरू किया, लेकिन गर्दन में तेज दर्द ने उसे काट दिया। उसने स्तब्ध होकर सांस ली। जब उसने स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बढ़ाया, पल थम सा गया। उन्होंने हमें खोज लिया, जॉर्डन ने बुदबुदाते हुए कहा। आतंक उसके सीने में गहरा जमाने लगा। चलो, फ्लिन ने चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे में तात्कालिकता की एक मास्क बन गई। हम यहाँ नहीं रह सकते। एक शुद्ध संकल्प के साथ जॉर्डन ने गैस पर दबाव डाला। वैन आगे बढ़ता है जैसे वे पुरानी सड़क पर दौड़ते हैं। पहिए सड़कों पर कर्कश करते हैं। जारी रखो, बस जारी रखो, फ्लिन ने पुकारा। उसकी धड़कन एड्रेनालाइन के साथ चक्कर लगाने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने होटल छोड़ दिया, तेरे पैर समीप आ गए, एक प्रेत की तरह उनके वास्तविकता के किनारों पर। वैन पेड़ों और कभी भीड़ भरी मुख्य सड़क के अवशेषों के माध्यम से उड़ गया। लेकिन वातावरण भारी हो गया, लगभग दम घुटने वाला। फ्लिन, मैं डरा हुआ हूँ, जॉर्डन ने स्वीकार किया, उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते हुए। मैं भी, फ्लिन ने स्वीकार किया, लेकिन फिर उसकी निगाह नरम हो गई, जॉर्डन के साथ तालमेल में छप गई। बस मेरे साथ रहो, हम इससे बाहर निकलने का एक रास्ता खोज लेंगे, हमेशा। जॉर्डन की पकड़ व्हील पर और अधिक मजबूत हो गई। उसका दिल परिचित दृढ़ता के साथ डर के मिश्रण के साथ भरा। जब तक हम एक दूसरे के पास है, हमेशा आशा है। उनकी जिम्मेदारियों के साथ मिलकर सीन ऑफिस पुरानी जंगल की ओर ले गया। उनकी अनजाने भविष्य की तलाश में, उनके भाग्य अंधकार के साथ संबंध में चमकती हुई थी। जॉर्डन की धड़कन तेजी से चलने लगी जब वह मुड़ता हुआ रास्ता नेविगेट कर रहा था, हर उथल-पुथल के चक्कर के प्रति उसकी बढ़ी हुई चिंता को गूंजते हुए। फ्लिन उसके बगल में बैठा, उसके आंखें रियर व्यू मिरर के बीच और सड़क के किनारे पैरों के बीच दौड़ रहा था, जैसे वह चाहता था कि वे अलग होते हुए और उन्हें एक सुरक्षित मार्ग देते। बस थोड़ा और, वह बुदबुदाया, अपने यूकेलाल को मजबूती से पकड़े हुए। रंगीन सामंजस्य उसके लिए आराम और उनके अतीत की याद हर्षित करता था। जब वे जंगल की गहराई में प्रवेश कर रहे थे, घने पेड़ उन्हें जेल के बारों की तरह चारों ओर घेरते हुए थे, धरती की धुंध और प्रकाश को छिपाते हुए। हरे रंग की चमक उधर धुंधलाने लगी, जिससे जॉर्डन के पेट में बलती चिंताएं दबने लगीं। क्या आपको लगता है कि हमने उन्हें खो दिया? फ्लिन ने पूछा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए, जबकि अंदर का तनाव उसे बुनाई बना रही थी। मुझे नहीं पता, जॉर्डन ने कहा, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए। लेकिन हम अभी रुक नहीं सकते। अचानक, फ्लिन ने जोर से सांस ली, दूर कहीं कुछ की ओर इशारा किया। जॉर्डन, देखो, वहाँ। जॉर्डन ने आंखें सिकोड़कर उस दिशा में देखा जिस ओर फ्लिन संकेत कर रहे थे। एक संकीर्ण मार्ग मुख्य सड़क के ठीक किनारे खुल गया था, घने झाड़ियों और जंगली फूलों से सजा हुआ। यह हल्की सी रास्ता और भी गहराई में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था, मुख्य राजमार्ग से दूर। क्या हमें इसे लेना चाहिए? क्यों नहीं? ये तो है या हमारे पीछे का रास्ता, फ्लिन ने कहा, डर की परवाह किए बिना दृढ़ता के साथ। अगर वे अब भी पीछे है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई मोड़ हमारी सबसे अच्छी योजना थी। बिना किसी हिचकिचाहट के, जॉर्डन उस गंदे मार्ग पर मुड़ गया।
उसके पीछे रखने की चीजें बेतरतीब ढंग से चलने लगीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक आशा की परछाई जिंदा रही। वैन संकीर्ण द्वार में खिसक गई, शाखाएं दो तरफ से रगड़ती हुई जैसे विक्षिप्त पंजे उन्हें लौटाने के लिए तैयार थे। जारी रखो, फ्लिन ने आवाज दी। जैसे ही वे बढ़ते हुए सांस लेते रहे, पहले से बढ़ता हुआ आर्द्रता, फिर अचानक हवा के ठंडे झोंके के साथ नाटकीयता महसूस की गई। जॉर्डन की सांस फिर रुक गई। फ्लिन, क्या तुम ये महसूस कर रहे हो? हाँ, जैसे हम देखे जा रहे हैं, फ्लिन ने कहा। उसकी चिंता स्पष्ट थी। लेकिन हम नहीं रुक सकते, यह हमारा मौका है। आगे रास्ता एक खुली जगह में खुला जो चांदनी की रोशनी में स्नान कर रहा था, जो एक छोटी पुरानी कबिन को रोशन किया। जॉर्डन, देखो, फ्लिन ने इशारा किया, उत्साह और नर्वसनेस के साथ। यह छिपने की एक जगह हो सकती है। सोचते हुए जॉर्डन ने कबिन की ओर अपनी वैन चलाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वे उसके चरण पर रुके। खिड़कियां अंधेरी थीं और दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, उम्र के साथ जमी हुई धूल से ढका हुआ था। वे जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर कूद पड़े। हमें इसे देखना चाहिए, लेकिन सावधान रहो, यह जगह अजीब लगती है, जॉर्डन ने चेतावनी दी, चारों ओर की परछाइयों का निरीक्षण करते हुए। उन्होंने दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। जब वे अंदर आए, पाइन और लकड़ी के धुएं की महक ने उन्हें घेर लिया, बाहर के डरावने माहौल से विपरीत। अंदर कबिन एक झिलमिलाते लैंप की हल्की रोशनी में फीका था, जो सतह पर खामोश जैसे दीवारों के ऊपर लंबे छायाएं डाले हुए था। यह जगह क्या है? फ्लिन ने फुसफुसाते हुए, उनकी चारों ओर की चुप्पी को तोड़ने के लिए। जॉर्डन ने कंधे उठाया, कबिन की गहराई में चले गए। यह कम फर्निश था, जिसमें एक छोटा किचन एरिया और एक प्राचीन जलता हुआ स्टोव था। एक पुरानी सोफे एक कोने में बैठी थी, जो चादरों के ढेर के साथ ढकी हुई थी जो उपयुक्त लगती थी। फिर भी केबिन का माहौल कभी कभी डरावना था। बाहर खुले में रहने से बेहतर है, उसने जवाब दिया। उसके शब्द अनिच्छा से उसकी होंठों से बाहर निकलते एज। शायद कोई यहाँ नहीं आता। फ्लिन चारों ओर जीन्स के साथ कुछ उपयोगी खोजने के लिए अपने यूकेलेले को अपनी कूल्हे पर लादे हुए जमाए हुए। मैं देखता हूँ कि क्या मैं दरवाजे को जाम करने के लिए कोई चीज ढूंढ सकता हूँ, उसने कहा, जिस पर जॉर्डन ने उसे कठिनाई से देखा। उसके अंदर एक परिवार से। जब फ्लिन ने इकट्ठा किया, जॉर्डन ने एक दरवाजे के किसी एक खिड़की की ओर ध्यान से कदम बढ़ा दिया। बाहर की रात की ओर देखते हुए उसके दिल में फिर से धड़कन होने लगती है। पहले जिन सायों का उसे अनुभव हुआ था, वे एकदम स्पष्ट हो रहे थे, रुई के किनारों पर इकट्ठा हो रहे थे। जॉर्डन, फ्लिन चिल्लाया, उसकी चिंताओं को जागरूक करते हुए, मेरी मदद करो। जॉर्डन तुरंत फ्लिन के बगल में दौड़ते हुए आ गया। एक भारी लकड़ी की मेज को खींचकर उसे दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ धकेलने लगे। फ्लिन की तत्परता उनके कार्यकाल को बढ़ती हुई अनियंत्रितता में परिवर्तित कर देती है, जबकि हर एक दस्तक जमीन पर उनके अनकही डर की प्रतिध्वनि के समान होती है। क्या यह पर्याप्त है? फ्लिन ने हांफते हुए पूछा, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। मुझे उम्मीद है, जॉर्डन ने कहा, उसके पेट में डर का वजन चढ़ने लगा। हमें बस छुपकर रहना होगा, अगर हम बस अदृश्य रह सकें। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, कबिन का दरवाजा जोर से हिल गया, जिससे दोनों ने कूदकर एक साथ बांग लगाई। जॉर्डन की सांस गले में अटक गई थी जब एक निराकार ध्वनि उस चारों ओर गूंज उठी। फ्लिन ने अपनी यूकेलेले पर कब्जा कर लिया, निकट जाने के लिए। क्या वे बाहर है? वह फुसफुसाए, दरवाजे की ओर घूरते हुए हैरान थे। मैं नहीं जानता, लेकिन हम पैनिक नहीं कर सकते। जॉर्डन ने मजबूर होकर अपनी आवाज को स्थिर रखने का प्रयास किया। हमें चुप रहना है, और अगर हम जरूरत पड़ने पर हम पीछे के रास्ते से भाग सकते हैं।
एक और बलात्कारी जुती ने भय की एक और लहर को उनके बीच दौड़ाकर भेजा, लेकिन वे चुप रहे। उनके दिल तेजी से धड़कते रहे जैसे कि संसार बाहर सांस रोककर खड़ा था। दरवाजे पर खटखटाना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद जो खामोशी आई वह केवल उनकी संवेदनाओं को बयां देती है। कई मिनट बीत गए, हर सेकंड एक अनंतता में बढ़ जाने की तरह। जॉर्डन यह भावना नहीं मिटा पाया कि कुछ वहाँ छुपा हुआ है, जो उन पर नजर रख रहा था। उसने फ्लिन की ओर देखा, जिसकी आंखों में मनोबल और संघर्ष की एक चमक थी। एक नाजुक मुस्कान ने चिंता को तोड़ दिया। जो कुछ भी होगा, हम हमेशा एक साथ हैं, ना? फ्लिन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी हिम्मत और दृढ़ता को दर्शाते हुए, जैसे एक शक्तिशाली गाने के तार। हमेशा, जॉर्डन ने पुष्टि की, फ्लिन के कंधों को कसकर पकड़ते हुए, उनके संबंध से बल लेते हुए। जैसे ही अंधेरा उन पर बढ़ता गया, उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा। उनके दिल एक साथ एक अडिग आशा के साथ जुड़े हुए थे, जो उन्हें चारों ओर के डर से ऊपर उठाता है। वे नहीं जानते थे कि रात पूरी नहीं हुई थी और सामना केवल शुरू हो रहा था। काबिन के अंदर खामोशी भारी थी, केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, प्रत्येक सांस जैसे डर की एक छाया को हवा में घुमाती है। जॉर्डन का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके कानों में दौड़ते हुए थम-थम में धमक रहा था जो वह अपने पीछा करने वालों की बाहरी परिचर्चा सुनने के प्रयास कर रहा था। मुझे लगता है कि वे चले गए हैं, फ्लिन ने धीरे से कहा, भारी चुप्पी को तोड़ने के लिए। वह अनिश्चितता से जॉर्डन की बाहों से दूर होते हुए खिड़की की ओर बढ़ा। उसने धूल भरी कांच के माध्यम से देखा, डार्कनेस में झांकते हुए। सावधान रहो, जॉर्डन ने चेतावनी दी। हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। हाँ, मुझे पता है, फ्लिन ने जवाब दिया, जॉर्डन की ओर देखते हुए। उसकी आंखों में थोड़ी शरारती चमक थी। लेकिन मेरा इरादा तो है कि मैं जरूर झांकूंगा, या मेरी जिज्ञासा मुझे जिंदा खा जाएगा। जॉर्डन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर की डर थी जिसने उन्हें और अधिक दबा दिया। हंसी का कोई स्थान नहीं था। उसने फ्लिन के पास खड़ा होकर, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए खड़ा हुआ। वे दोनों ध्यानपूर्वक खिड़की की ओर देख रहे थे, खामोश जंगल में जीवन के किसी भी संकेत की खोज कर रहे थे। पेड़ हिल रहे थे, छायाएं बदल रही थीं, लेकिन चुप्पी ने एक भयानकता पैदा की। जॉर्डन करीब गया, आधी बातें सोचने के इरादे से सुनने के लिए। उन्हें सुनने की कगार थी। मुझे कोई भी यह भावना बाहर से महसूस होने वाली नहीं है, उसने फुसफुसाया। अचानक, फ्लिन ने तेज सांस ली। रुको, देखो, उसने दूर पेड़ों के बीच एक चमकती रोशनी की ओर इशारा किया। एक हल्की चमक जो लगभग पवित्र लग रही थी। क्या यह? जॉर्डन का वाक्य अधूरा रह गया। क्या यह किसी और कबिन हो सकती है? फ्लिन ने सुझाव दिया, उनकी झिझक बालने। लेकिन फिर वास्तविकता पुनः आई। यह हो सकता है कि यह वे हो। चलो किसी भी मौके पर जोखिम न लें, जॉर्डन ने सख्ती से कहा, खिड़की से अलग हटते हुए। हमें अभी सावधान रहना चाहिए और सुनना चाहिए। वे काबिन के मध्य में लौट आए, इकट्ठी जगह के पास इकट्ठा। हवा में एक विद्युत भार महसूस किया गया जब उन्होंने चिंतित नजरों से एक दूसरे की नजरें मिला रही थी। जॉर्डन की हर एक नस उनसे फ्लिन को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसकी रक्षा करने के लिए। अनंतता जैसी प्रतीत होने वाली समय रेशमी घड़ी में चारों ओर महसूस किया। जॉर्डन ने महसूस किया एक शिशु अनुभव का उपन्यास उनके चारों ओर बढ़ता था। उन्होंने पहले कई संज्ञान को ध्यान से देखा और फ्रेम के पाठ को छोड़ दिया। क्या यह सुरक्षित है? जॉर्डन ने फुसफुसाया। अभी भी उनकी टहनी टस से मस हो गई। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं, फ्लिन ने सामान्यताबोध की आवाज में कहा। हमें योजना बनानी चाहिए। जब वे अपने संकल्प को मजबूत करते हैं, एक एकता की भावना उनकी रूह में झलक उठती है, यहाँ तक कि अंधेरे बलों को जो उन्हें द्युलिर रहें, वे मिलकर अधिक मजबूत थे। जो भी घटना नियंत्रित रहें।
या पिछले क्षणों में फंसे और सृष्टि में नई सुबह में एज। फिर जैसे ही ठीक सुबह के प्रकाश की चकाचौंध आसमान पर फैल रही, चारों ओर के झिलमिलाते का प्रकाश जलताज की रोशनी की प्रतीक्षा कर रहा था। जॉर्डन ने धीरे से दुहक की निर्बाधता को ध्यान से देखते हुए अनुभव किया कि कृपा का अनुग्रह उनके संयुक्त अनुभवों में है। ठीक है, जॉर्डन ने कुछ समय बाद चुप्पी तोड़कर कहा, उनकी आवाज में आशा की चमक। हमें इस व्यू तक वापस जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। यदि हम मुख्य सड़क तक पहुँच जाते हैं तो हम बचने का बेहतर उपाय मानेंगे। फ्लिन ने सिर झुकाया, खड़े होकर अपने आसपास उसकी आंखों को सुधारने की कोशिश की। हमें सावधान रहना चाहिए, शायद वे अब भी हमें खोज रहे हैं। ज्यों ही धीरे धीरे वे अपनी छिपती जगह से बाहर निकले, नीचे की ओर बनावट में लिरगते हुए, वहाँ एक छोटे से दरवाजे पर उनकी निगाह अटकी जो कभी कभी भारी चादरों के पीछे छिपी हुई थी। क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? फ्लिन ने सुझाव दिया। जॉर्डन ने झुकते हुए कहा, रुको, क्या ये नहीं आते? फ्लिन ने दरवाजे पर झांका। यही तो है, हमें नहीं पता कि यहाँ कौन है। उसने सहमति में सिर हिलाया। जॉर्डन ने दुर्मिलता का अनुभव किया। हमें वहाँ से दूर जाना चाहिए जहाँ हम नजर नहीं आए, और जब तक हम नहीं जानते कि कौन यहाँ है, हमें एक योजना बनानी होगी। बाहर जोखिम और शांति के बीच आए बवंडर ने जॉर्डन को आंखें खोले रखी, तो उन्होंने खुद को सक्रिय किया, अपनी बेहतरी की स्थिति में निर्धारित की। फिर एक अलार्म का परिचय हुआ। क्या तुम गाड़ी ड्राइव करोगे? उसने पूछा। जॉर्डन ने कहा, हमारे पास कोई भी लगाया हुआ सामान है। वह मरेता। एक लंबे चुप्पी के बाद जॉर्डन ने कहा, मैंने योजना बनाई है, लेकिन हमें अब बाहर निकलना है। वह खींचकर तेजी से अचानक तैयार हुआ। फिर उन्होंने बेतरतीब जिंदगी जीने की कोशिश की। हम हमारे लिए तैयारी पहले करें। खोज के कारण हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वे एक कमरे में उनके पास नहीं रह गए, वे घर के रंग में कदम रखते हुए एक साथ आ गए। वेंट उन दोनों को हजारों भाग्य से जोड़ने किए बिना धरती पर मुस्कुराते हुए। चलो बाहर चलें, जॉर्डन ने फिर से कहा। चलो, हम यहाँ से निकलते हैं। और तब उन्होंने एक नई सुबह की तेज चाल में भाग लेकर पलते हुए पैरों का सामना किया। जैसे ही धूप उनकी छवि के ऊपर चमका, दोनों एक साथ खड़े हो गए। हम सुरक्षित हैं, सोचा। उन्हें एक दूसरे की आंखों में ढेर सारी प्यार देखना था। तुम्हें पता है, आप और मैं इसे हासिल कर सकते हैं, उन्होंने उच्च स्वर में कहा। उनके विचार कड़ी में हंस से भर गए थे। फिर वायुमंडल में खुशी और शांति भर गई थी। कभी भी वे अन्न का भंडार नहीं खोने के नियम पर बिताने वाले थे। जैसे ही उनके सफर में नई शुरुआत का सपना देखने लगा, जिंदगी ने उनके कदमों में एक नई रौनक भरी। आयो, हम तैयार हैं, जॉर्डन ने कहा, जैसे ही उन्होंने अपने हिम्मत से निकलकर नए ताजगी के साथ प्रेम का नया अध्याय खोला। हम बस साथ में हैं, फ्लिन ने कहा। आगे बढ़ो, खंडित। और जैसे ही उन्होंने गहराई में कदम रखा, लग्जरी ने एक अगले चरण के लिए कदम रखा। दोनों के विश्वास को गहरी थाम दी। वे अब हर कदम पर जो भी कोशिश करेंगे, ओपन सोर्स उनको प्रवाहित करने वाले थे। यह रोशनी और सच्चाई का समय था जो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इस विशेष पल से वे खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर अपनी मुलाकात वाले हर बंधन के परे एक दूसरे के प्यार के प्रति ताकतवर बन गए। आगे के योग्य हर एक प्रयास कुछ नहीं, वे हमेशा एक दूसरे में और अपने जीवन की एक लंबी प्रखरता को उभारेंगे। प्यार, आंसू, उत्सव और हंसी जो उनकी जीवन को एक बेहतर भाव देने का दायित्व निभाने का संकल्प करे।